वही स्टाइल, वही अंदाज और वही अदाकारी, सब कुछ वही था जिसने शख्स को तमिल फिल्मों का सुपरस्टार बना रखा था। लेकिन ये उसकी पहली हिंदी फिल्म थी और पहले ही शॉट से डायरेक्टर को लगने लगा था कि तमिल का स्टारडम शायद हिंदी में नहीं चल पाएगा। हर डायलॉग पर रजनी का आत्मविश्वास ही नहीं, प्रोड्यूसर का भरोसा भी हिलने लगा था। हिंदी का मैदान बड़ा था और उतने ही बड़े थे खिलाड़ी। अमिताभ, धर्मेंद्र, जितेंद्र, विनोद खन्ना तो थे ही। दिलीप कुमार और राजेश खन्ना जैसे पुराने सुपरस्टार स्टार भी हिलने को तैयार नहीं थे। डायरेक्टर टी रामाराव ने प्रोड्यूसर पूरन चंद राव से कहा, बॉस वी नीड आ बूस्टर डोज। रजनी साउथ के सुपरस्टार हैं, लेकिन ये बात हिंदी पट्टी वालों को समझाने के लिए भी एक बड़ा सपोर्टिंग एक्टर चाहिए। रामाराव को फिल्म की कहानी पर कोई शोक शुबा नहीं था, क्योंकि इसी कहानी पर तमिल, तेलुगु और मलयालम में फिल्में सुपरहिट रही थीं और इसीलिए ये हिंदी रीमेक रजनी के लिए बॉलीवुड में सेफ लैंडिंग मानी जा रही थी। के लिए तमिल भाषा शैली से लबरेज रजनी को हिंदी सिनेमा के इतने बड़े बाजार में अकेले उतारने के सवाल पर अब प्रोड्यूसर भी डायरेक्टर के साथ हो लिए। दोनों ही इस फिल्म में बॉलीवुड के सबसे चमकदार सितारे अमिताभ बच्चन को लेना चाहते थे, लेकिन उन दिनों अमिताभ बच्चन कुली, नास्तिक, पुकार जैसी फिल्मों में व्यस्त थे और उस पर से गेस्ट अपीयरेंस या सपोर्टिंग रोल में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिल्म मेकर्स ने अमिताभ बच्चन से कहा कि आप चाहें तो लीड रोल कर लीजिए, पर अमिताभ ने अपने बिजी शेड्यूल की डायरी खोलकर रख दी। अगले 1 साल तक कोई दिन खाली नहीं था। फ्यूसर ने कहा, हमें केवल 5 दिन ही दे दीजिए, हम हर दिन के लिए आपको 1 लाख रुपए देंगे। अमिताभ को यकीन नहीं हुआ, ये रकम उन दिनों के हिसाब से बहुत बड़ी थी। तब अमिताभ बच्चन एक फिल्म के लिए 20 से 25 लाख रुपए लेते थे और यहाँ 5 दिन में ही कोई 10 लाख रुपए निछावर करने को तैयार था। अमिताभ बच्चन के दिल को पैसे से ज़्यादा ये बात छू गई कि कोई उनके ऊपर इतना भरोसा भी कर सकता है। उन्होंने सपोर्टिंग रोल के लिए ही हाँ कर दिया। जी हाँ दोस्तों, और अमिताभ बच्चन ने हाँ करते हुए यूनिट में इतना जोश भर गया कि कहानी से लेकर कास्टिंग तक रेस शुरू हो गई। अमिताभ बच्चन के छोटे से रोल को खींचकर, तानकर और फाइल ट्यून देकर इतना बड़ा कर दिया गया कि उनकी साख भी बनी रही और फिल्म में जान भी आ गई। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना सीखो। लेकिन इसे अमिताभ का स्टारडम कहिए या उनकी अदाकारी का करिश्मा, फिल्म में उनकी एंट्री काफ़ी देर से होती है, लेकिन जब होती है तो वह लोग कहानी के हीरो विजय यानी रजनीकांत को भूल जाते हैं। ये अंधा कानून है 5 अप्रैल 1985 को फिल्म रिलीज हुई। इसे फिल्म मेकर्स की मजबूरी कहिए, रजनीकांत कहिए या फिर कुछ मत कहिए, ये फिल्म तमिल सुपरस्टार की पहली हिंदी फिल्म के रूप में ही प्रचारित की गई थी। इसके तमिल वर्जन को रजनीकांत अपने ही दम पर पहले ही हिट करवा चुके थे। लेकिन दोस्तों, ये चेन्नई का देवी थिएटर था, सिर्फ शक्ति सिनेमा नहीं था। मुंबई से कोलकाता तक, अमृतसर से इलाहाबाद तक पोस्टर पर अमिताभ बच्चन का चेहरा ही काफ़ी था दर्शकों को खींच लाने के लिए। के बावजूद ये फिल्म सुपरहिट रही 8 महीने बाद तक, जब तक सितंबर में अमिताभ की ब्लॉकबस्टर फिल्म कुली नहीं आ गई। यही फिल्म अमिताभ बच्चन के नाम को भुना रही। अंधा कानून उस समय सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली
पांचवी फिल्म थी। बेताब और हीरो जैसी फिल्में ही इसके टक्कर में आई। ये अंधा कानून है। अंधा कानून है फिल्म की मूल कहानी सीधी सपाट थी। विजय नाम का हीरो अपने माता पिता की हत्या का बदला लेने के लिए कानून अपने हाथ में लेता है। उसका टकराव घर में ही अपनी बहन से होता है, जो पुलिस इंस्पेक्टर के इस रोल में हेमा मालिनी और उस दौर की सबसे खूबसूरत और स्टारडम के पीक पर होने के बावजूद शायद ये पहली फिल्म थी जिसमें हेमा मालिनी के अगेंस्ट कोई हीरो नहीं था। ओ मेरी बहना दीवानी है। इसी कहानी में पैरेलल कहानी लिए एंट्री होती है जान निसार अख्तर यानी अमिताभ बच्चन की, जो एक फॉरेस्ट इंस्पेक्टर लेकिन ईमानदारी की कीमत नौकरी ही नहीं, बीवी की इज्जत और मासूम बेटी की जान से चुके हैं। फिर पहले हत्या के झूठे केस में जेल जाते हैं और फिर विलन को अदालत में लाकर जजों के सामने ही मार डालते हैं। गिरफ्तार कर लो। इसे दलील ये कि उसकी झूठी हत्या के आरोप में तो पहले ही सजा काट चुका हूँ, अब एक ही अपराध के लिए दोबारा सजा कैसे दोगे? क्योंकि आपका कानून किसी इंसान को एक ही जान के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकता। सुनाने ये दलील फिल्मी अदालत में तो मान ली जाती है, लेकिन कहते हैं कि असली अदालतों में तब हाय तौबा मच गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिल्म मेकर्स को तलब कर केस दर्ज कर लिया। सरेआम कोर्ट रूम में मर्डर कैसे करा सकते हो? वहाँ दलील दी गई कि योर ऑनर एजी हीरो हत्या कुछ दिन पहले देश की अदालतों में हो चुकी हैं, उनमें ही ये इंस्पायर है। खैर, असली अदालत में भी फिल्म वरी होती है और एक दौर में जब लोग करप्शन, हत्या, बलात्कार और दोषियों को अदालतों से बच निकलने के वाक्यांश में खिन्न और कुंठित होने लगे थे। ये फिल्म पब्लिक की मनोदशा से जुड़कर सुपरहिट हो जाती है। यह अंधा कानून है फिल्म की हीरोइन रीना रॉय थी और ये बात दर्शकों को खलती रही कि उसमें कहीं ज़्यादा महंगी, कम सीन और सर्वमान ड्रीम गर्ल को वर्दी वाली बहना बनाकर फिल्म मेकर आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं? मेरी बहना मेरा फिल्म में अमरीश पुरी के अलावा 3 विलन थे। प्राण, प्रेम चोपड़ा, डैनी। इनका नाम अमर, अकबर, एंथोनी या प्राण अरसे बाद नेगेटिव रोल में लौटे थे। हालांकि ये तीनों विलन राजनीति के लिए थे और अमिताभ का सरोकार केवल अमरीश पुरी से ही था। तो कह सकते हैं कि जिस अमिताभ को लीड रोल वाले रजनीकांत को सपोर्ट करना था, वह मेन कहानी के पैरेलल अपने बदले की कहानी लेकर आता है और अंजाम दे डालता है। कम से कम नॉर्थ इंडिया में ये फिल्म अमिताभ बच्चन की ही फिल्म मानी गई, लेकिन रजनी का हिंदी डेब्यू सफल रहा। उन्होंने आगे भी अमिताभ संग 2 फिल्में की, गिरफ्तार और हम, लेकिन जो चीज़ उन्हें आज भी अमिताभ के आगे मजबूर कर देती है वह कि अमिताभ बच्चन ही हैं जिनकी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में जैसे अमर, अकबर, एंथोनी, डॉन, दीवार, त्रिशूल, लावारिस, मर्द के तमिल रीमेक से ही रजनी सुपरस्टार बने थे। ये खेल वकीलों का, दोस्तों का, उम्मीद का आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप बेल वाला बटन दबाकर अगर ऑल नोटिफिकेशन कर देते हैं तो दोस्तों आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल का
कोई भी वीडियो देख सकते हैं। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमें कुछ बताना चाहते हैं या अपनी राय हमें देना चाहते हैं तो हमें आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें, या फिल्म से जुड़ा कोई किस्सा या फिल्म से जुड़ी कोई बात बताना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही बेहतरीन सी बॉलीवुड की फिल्मों की स्टोरी, उनके बारे में जानकारी आपको देता हूं अपने इस चैनल की वीडियो में। तो दोस्तों, हम मिलेंगे आपको कोई और बेहतरीन सी बॉलीवुड की किसी फिल्म के साथ इसी चैनल पर। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।